बल्कि मैं तो कहूँगा ये पूरे जम्मू कश्मीर की जीत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बडगाम की सीट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में ही वो हार चुके हैं। और इस सीट पर पहले उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हैं, वो इस सीट से विजेता घोषित हुए थे। और आज उनके जगह दोबारा जब चुनाव हुआ तो पीडीपी ने भारी अक्सरियत से इस सीट में कामयाबी हासिल की, जो एक मैसेज है पूरे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब मन बना लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो झूठे वादे, जो खोखले नारे थे, चाहे वो लोगों को बिजली मुफ्त देने की बात थी, सिलेंडर देने की बात थी, रोजगार देने की बात थी, वो एक साल के अंदर ही उनके गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। और आज बडगाम के लोगों ने ये साबित कर दिया कि मौजूदा सरकार से जम्मू कश्मीर की आवाम नाखुश है और वो तब्दीली चाहती है। तब्दीली का आगाज, इनकलाब का आगाज बडगाम से हुआ। इंशाल्लाह ये जो आज बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के किले की बुनियाद हिल गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किले की बुनियादें निकल गई, आहिस्ता आहिस्ता इस किले की दीवारें ताश के पत्तों की तरफ बिखर के जाएगी और आने वाला वक्त पीडीपी का होगा और जम्मू कश्मीर के लिए रोशन मुस्तकबिल होगा। ये जो इलेक्शन लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में वर्टिकल स्प्लिट होगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को हुआ। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मामला है, हमें इसमें कुछ नहीं बोलना है। अलबत्ता इतनी बात जरूर कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब हैं। वो उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। वो खुद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने 50 एमएलए लेकर के कैंपेन कर रहे थे, और लेकिन बडगाम के लोगों ने उन्हें जवाब दे दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मामला में क्या कुछ होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी वक्त पीडीपी को निशाना बनाया था, पीडीपी जमात के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की थी। जो दूसरे के घर में आग लगाता है, आग खुद ब खुद उसके घर में लगती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में इस शिकस्त के बाद आग तो लगनी शुरू हो ही जाएगी। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर पीडीपी का है, जम्मू कश्मीर के लोगों का है, और जम्मू कश्मीर हमारी जमात का मुस्तकबिल रोशन है। नासिर साहब, क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला को इस हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए? आप मेरा इशारा किसकी तरफ है शायद आप समझते हैं? बिल्कुल, देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब खुद इलेक्शन में कैंपेन के लिए उतरे थे और कई जगह उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन भी की थी। वो खुल्लम खुला लोगों को ये कह रहे थे कि अगर आप यहाँ से पीडीपी के उम्मीदवार को जिता कर भी भेजोगे, उसने हमारे पास ही काम करने के लिए, जो कि ज़वाबित और कंडक्ट के खिलाफ है। हर कोई हरबा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल किया। बीजेपी की मशीनरी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में थी। हम दो महाजों पर लड़ रहे थे। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो डील है, मैं इसको अलायंस नहीं कहूंगा, एक डील है। जो डील नगरोटा में साबित होगी, जो डील राज्यसभा के चुनाव में साबित होगी, ये दोनों जमातें एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में उतरी थी। लेकिन आज दोनों जमातों को मुंह की खानी पड़ी। पीडीपी को लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया और वोट करके भारी अक्सर से कामयाब किया, और एक मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान को भी दिया है। तो उन्हें इखलाकी तौर पर, इखलाक इन लोगों के पास है ही कहाँ। उमर अब्दुल्ला की सरकार के दौरान क्या कुछ हुआ? उन्हें तो इखलाकी तौर पर बहुत पहले से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन कुर्सी के साथ एक ऐसा मजबूत फेविकोल का जोड़ जुड़ा हुआ है, जब तक लोग धक्के देकर कुर्सी से नीचे नहीं उतारेंगे वो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। जो आज नहीं, मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कुर्सी की खातिर जम्मू कश्मीर के साथ आज तक जो किया है, चाहे 57 की बात करें, चाहे इंदिरा फारूक अकार्ड की बात करें, चाहे वजीर आजम से वजीर आला की कुर्सी उन्होंने कबूल की, कुर्सी के साथ इनका मोहब्बत जो बेपनाह है। मुझे नहीं लगता वो इखलाकी तौर पर, हालांकि देना चाहिए उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता देंगे। इंशाल्लाह उनको लोग खुद कुर्सी से नीचे उतारेंगे। आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है। ये जीत जम्मू कश्मीर की जीत है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी हार जाए, वो भी अपनी दौरे हुकूमत में। आज जम्मू कश्मीर के खुसूसी बडगाम के लोगों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वेव का आगाज किया है और पूरे जम्मू कश्मीर को ये बताया है जो ये वेव, जो बदलाव आया है, ये बडगाम से शुरू हुआ है। और उमर अब्दुल्ला साहब की जो ये शिकस्त आज बडगाम से शुरू हुई है, इंशाल्लाह ये इनकलाब जम्मू कश्मीर में पीडीपी की वेव बनकर नेक्स्ट टाइम आएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली सरकार जो है पीडीपी की सरकार होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो खोखले वादे इलेक्शंस के लिए किए थे, जिन खोखले वादों में उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ बनाया था, वो खोखले वादे उनका एक ही साल में उनका राज फाश हो गया। और आज उनको जो मुंह की खानी पड़ रही है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज फेल्ड। जो उनकी जो गवर्नेंस है उनको पूरा करने के लिए वो पूरे फेल हो चुके हैं।